This is lecture 16 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equations, unit 2. Student, open page 29, exercise 2.3. Today we solve exercise 2.3, remaining questions. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक अता करे और रब्बी ज़िदनी इल्मा, हमारे इल्म में इजाफ़ा करे और इस सबक को हमें अच्छी तरह से समझने की मुझे समझाने की और आपको समझने की तौफीक अता करे. बेटे, इसी एक्सरसाइज 2.3 में हमने पहले 2 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में कर लिए थे. ये उसी की कंटिन्यूटी है और आज इसका हम लेक्चर 3 जो है वो उसको देखेंगे कि उसमें हमने उसको कैसे सॉल्व करना है. हो सकता है कुछ बच्चों ने वो पहले से सॉल्व कर लिया हो, वेल एंड गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया ये उनके लिए भी है कि जो आपको थोड़ा सा अगर कोई मुश्किल लग रहा हो तो मैंने कहा क्योंकि ये एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन थोड़ा सा रूटीन में डिफरेंट आ रहा है तो इसलिए मैं आपको खुद इसको करवा देता हूँ. फाइंड, चलें शुरू करते हैं. फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2. यानी इसमें 2 टर्म्स हैं. एक तो उसमें उन्होंने ये हमें बताया है कि एक ये टर्म है, सेकंड यहां पे उन्होंने एक चीज बताई है और वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स का सम करना है ऑफ द रूट्स, रूट के स्क्वायर्स का सम करना है और वो किसके बराबर आता है, वो 2 के बराबर आता है इसके रूट्स का. यानी इसमें से रूट्स लेने हैं अल्फा और बीटा और उनके सम का स्क्वायर्स करना है तो वो 2 के बराबर होगा. ठीक है, ये इस सवाल में बताया गया है. तो चलें हम इक्वेशंस लेते हैं. 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम a की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, b की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, और c की वैल्यू क्या होगी, ये वाली. ये वैल्यू मैंने अलहदा से निकाल ली. अब हमें पता है पहले सवालों की तरह लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस. तो सम ऑफ रूट्स उनका क्या होगा, ये जनरल हमने मालूम है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है. तो b की वैल्यू क्या आ गई 3k और a की वैल्यू क्या है 4k. तो टोटल जो है इसको में से k और k आपस में कट जाएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी -3/4. ये सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई. किसकी वैल्यू आ गई, सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई. अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है c/a और c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 4k. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है हमारे पास क्या आ गया -8/4k. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया. ये हमने इस इक्वेशन से ड्राइव किए. किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमने, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से हमने अल्फा और बीटा का सम यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमने कंक्लूड कर लिया. अब हम आ जाते हैं सवाल के दूसरे पॉइंट की तरफ कि हमने इसमें से k की वैल्यू मालूम करनी है और उसके ऊपर कंडीशंस क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स. तो आगे चलते हैं. अब ए सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ रूट का, और रूट कौन से हमारे पास, हमें पता है कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है बीटा. उनका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है. और फिर स्क्वायर को हमने क्या करना है, स्क्वायर को हमने क्या करना है, उसको हमने सम भी करना है. स्क्वायर को हमने क्या करना है, फिर हमने सम भी करना है. तो ये पहले लिया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हो गया रूट उनका. ठीक है, और उनका स्क्वायर ले लिया और फिर उनको क्या किया, सम किया और वो इक्वल टू किसके है,
2 के बराबर है, इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें दिया उसके 2 के बराबर है। अब हमें ये पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है ये किसके बराबर होता है, ये पहली चीज़ का स्क्वायर दूसरी चीज़ का स्क्वायर प्लस पहली और दूसरी चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ ए बी की जगह पे हमने अल्फा और बीटा रख लिया, इनका जब स्क्वायर लेंगे तो एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस 2ab को मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इधर रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये चीज़ उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। यानी ये चीज़ जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगी तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए थी इस तरफ, इसलिए मैंने इसको इधर लिख लिया और इस चीज़ को मैंने इधर लिख लिया, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि अल्फा बीटा की जगह पे, इस अल्फा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यानी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे जो यहाँ पे मैंने कंक्लूड किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अगर आप चाहें तो ये पॉइंट लिखें, चाहे तो ये पॉइंट ना लिखें, सिर्फ ये आगे दे देने से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है और ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो गई। तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, और बाकी 2 का 2 वैसे ही लिखा रहने दिया। अब सम ऑफ रूट किसके बराबर है, ये हमने पहले अभी पिछली स्लाइड में किया था, वो -3/4 है, उसका स्क्वायर ले लिया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, ये भी हमने पिछली स्लाइड में लिया था और वो था -4/8 के। तो अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9/16 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +16/4 के आ जाएगा, 16 क्या आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि ये 16/4 के आ गया इस तरफ और ये वाली चीज जो है इक्वल के दूसरी तरफ गई तो ये क्या हो गई, माइनस हो गई, ये क्या हो गई, माइनस हो गई। अब इसको मैं सॉल्व किस तरह करता हूं कि इसको इधर ही रहने देता हूं और जो 2 है इसके नीचे मैं 1 तस्वर कर लेता हूं और इसका मैं एलसीएम लेता हूं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 16, 1 2s are 2 और 2 16s are 1 16s are 16 और 16 2s are 32 आ गया, 16 1s are 16 and 9 1s are 9। तो 32 में से 9 निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, 23 रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या रह गया, 23/16 रह गया। ये जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 23/16, ठीक है। इस तरफ वही रह गया। अब मैंने क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है, k को यहाँ ले जाएं, ठीक है। 23 को जो है वो इस जगह पे ले आएं, इनको आपस में रिप्लेस कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 16 उस तरफ चला जाएगा, वो 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 आ जाएगा, 23 इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और k जो है वो ऊपर चला जाएगा 23 वाली जगह पे। क्लियर हो गया, ताकि k की वैल्यू आ जाए, ताकि k की वैल्यू आ जाए। एक तरीकाकार और भी है मेरा बेटा कि इनको आपस में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इनको आपस में क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इसको 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4k को इससे साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करें कि 16 इधर ही रहने दें और 23 और 4 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें। ये भी एक तरीकाकार है जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो k किसके बराबर आएगा, 16 को। अब यहाँ से अगर कुछ चीज़ काट सकती है तो वो आप कर लें, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64 और नीचे 23 1s are 23। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 64/23। k की वैल्यू क्या होगी, 64/23 हो गई। जब आपने इसको नोटबुक पे मेरा बेटा नोट करना है तो आपने ये बात ख्याल रखनी है कि पहले ये वाली लाइन होगी, ठीक है, उसके बाद ये लाइन होगी, उसके बाद ये लाइन होगी, फिर उसके बाद 3 यानी पहले 1, फिर इसके बाद ये होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी और उसके बाद ये वाली लाइन होगी। मैंने स्पेस बचाने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे करके किया है ताकि थोड़ा स्पेस जो है वो उसको एडजस्ट किया जा सके। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 इनको ऊपर नीचे करके लिखना है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो चले मेरा बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। ये भी सेम वैसे का वैसा सवाल है, कोई ख़ास फर्क नहीं है इसमें उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट 2 के बराबर था यानी ट्वाइस था, और इसमें क्या है 6 के बराबर आ गया। बाकी सारे का सारा सवाल उसमें कोई चेंज नहीं करना, अगर आप सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे ए बी सी की वैल्यू तो और कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे इस में यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्योंकि 1 के बराबर है, क्लियर क्योंकि उसके साथ 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2k के बराबर है वो लिख दी, और सी की वैल्यू 2k प्लस 1 के बराबर है। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये हमने लेट किया है। ये हर दफ़ा बेटे हर सवाल में हमने क्या करना है लेट करना है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। द सम ऑफ रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होगा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 2k वो हमने लिख दी, और ए की वैल्यू क्या 1 वो लिख दिया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा और नीचे 1 पे डिवाइड होगा तो वही रहेगी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, और उस वो बराबर होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू 2k प्लस 1 होता है और ए की वैल्यू 1 है, तो हम उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2k प्लस 1 आ गया। सम ये इसके बराबर आ गया और प्रोडक्ट जो है वो रूट का इसके बराबर आ गया। क्लियर हो गया। चलें अब इसी स्टेप को जो हमें वो नेक्स्ट आगे चल के करते हैं कि इसको हमने ये तो कर लिया, अब कंडीशंस जो है वो एक हमारे पास जो लागू होती थी वो कौन सी थी, वो थी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कंडीशन है, सवाल की क्या है कंडीशन है, और वो क्या थी यहाँ से अगर हम पिछली स्लाइड पे आ जाएं तो सम ऑफ स्केयर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशंस क्या थी वो 6 थी। तो हमें यहाँ पता है कि सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो इसको हमने लिखना है, स्टेटमेंट डाल के लिख लें एज वी नो, ठीक है, सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट इज इक्वल टू 6, तो वो हमने 6 लिख दिया। पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमने किया किस तरह था कि हमने लिखा था अल्फा स्केयर बीट सॉरी यहाँ पे अल्फा एंड बीटा होल स्केयर किसके बराबर था इज इक्वल टू अल्फा स्केयर बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा। ये फार्मूला हमें पता है ए प्लस बी स्केयर वाला, और इसमें 2 अल्फा बीटा जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बिल्कुल उस इक्वेशंस को है, तो यहाँ मैंने डिटेल नहीं लिखी ये, लेकिन ये आप जब वो बोर्ड में अगर पेपर आ जाए तो ये नहीं है कि पहले सवाल के साथ आया है तो इस सवाल के साथ सर ने नहीं दिया तो यहाँ आप नहीं देंगे, यहाँ आपने वही स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा लिखनी है जो पिछले सवाल में दिए हुए थे, और यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इतना ज़रूर लिखना है आपने, ये कंपलसरी है आपके लिए जितना मैंने इसके आगे लिखा है। अब हम क्या करेंगे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे हम ये वाली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू क्या है 2k, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 उनकी वैल्यू पुट कर दी, इसका स्केयर लेंगे तो ये 4k स्केयर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4k माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 2 और माइनस 6 जो है वो 8 के बराबर आएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ 4 हर एक में से कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 कॉमन ले लिया तो बाकी वैल्यू बच गई k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो k 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो वहाँ मेरे पास वैल्यू रह जाएगी k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब ये वैल्यू 0 रहेगी तो इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे कि हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरह आपस में सेट करना है कि उन दो फैक्टर्स ऐसे हों जिनको प्लस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो साइड की वैल्यू का प्रोडक्ट आए। तो ये बनता है इस इक्वेशन के अगर हम फैक्टर्स बनाएं दरमियान वाली वैल्यू के, तो k स्केयर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले वाली दो में टर्म में से k कॉमन है तो k माइनस 2 बाकी बच जाएगा, इसमें प्लस 1 कॉमन है तो k माइनस 2 बाकी बच जाएगा, तो k माइनस 2 और k प्लस 1 सॉरी यहाँ पे प्लस
आता है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस आता है मेरा बेटा, ये आप ज़रा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है, k प्लस 1, k प्लस 1 आ गया। अब 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो k की एक वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 आ गई, और दूसरा k माइनस 2 है तो k की एक वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो -1 और 2 जो है मेरे पास दो k की वैल्यू आ गई, तो दोनों में से एक जो है, और या सॉरी दोनों जो है वो आपके पास जवाब होंगे k की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो k की वैल्यू दोनों कंडीशंस में ट्रू हो सकती है कि k की वैल्यू जो है वो क्या है। बस इसमें ये एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना बेटा। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 5वां सवाल आ जाए। अब इस 5th सवाल में हम क्या करेंगे, फाइंड m मालूम करना है। पहले में k मालूम किया था, इसमें हमने क्या मालूम करना है, m मालूम करना है। इफ द रूट ऑफ इक्वेशंस x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन। अब उसमें पहले कंडीशंस दे रहे थे, अब उन्होंने रिलेशंस दे दिया कि ये रिलेशंस अगर हो तो आपकी रूट ऑफ इक्वेशंस जो है वो वेरीफाई करती है। वो क्या वेरीफाई करती है, ये वाली कंडीशंस हो तो, ठीक है। तो वो ये वाली स्टेटमेंट पहला तरीकाकार सेम वही है कि उसमें हमने कोई चेंज नहीं करना, और वो था कि हमने जो है वो वैल्यू मालूम करनी है सम ऑफ रूट की, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मालूम करनी है। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर है, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7, और सॉरी बी की वैल्यू क्या है, -7 और 1। तो ये जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा सम ऑफ रूट। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, सी की वैल्यू जो है हमें पता है कि यहाँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू जो है वो 3m माइनस 5 था। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3m माइनस 5 ओवर 1। तो 3 की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो 3m माइनस 5 ही रहेगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, 7 के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 3m माइनस 5 के बराबर है। इस इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया है, 2 बना दिया। इस इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया है, 2 कर लिया। सॉरी पहले 1 को देखते हैं कि अगर सम ऑफ 7 के बराबर है तो बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा तो इसके बराबर आ गया ना, अल्फा हम इससे निकालेंगे ताकि इस इक्वेशंस में हम क्या करें, पुट कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा पहले बीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इस इक्वेशंस में रख के उससे जो है वो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीटा किसके बराबर आएगा, अगर इस इक्वेशंस को हम देखें, ये वाली पहली वाली इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को हम देखें तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बीटा की वैल्यू बराबर आएगी 7, अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस अल्फा। ये फिलहाल बीटा की वैल्यू है, बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बीटा की इंटरमीडिएट वैल्यू है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में पुट करते हैं, इक्वेशंस 3 के अंदर, ठीक है, ताकि इससे हमें अल्फा की वैल्यू मालूम होगी, और जब अल्फा की वैल्यू मालूम होगी तो उसको वापस इसी 1 इक्वेशंस में लाके पुट करेंगे, तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि हमें बीटा की वैल्यू जो है वो मालूम हो जाएगी। तो उसको आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे कि हम इसको किस तरह करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट बीटा इन इक्वेशंस 3। बीटा की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशंस 3 यानी इसके अंदर पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशंस में हमने बीटा की वैल्यू पुट की, तो ये क्या आ गई, वो वैल्यू आ गई, मैं उसमें लिख लेता हूँ, वो था बीटा की वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 था, और बीटा की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में क्या की कि 7 माइनस अल्फा। तो अब हमने इक्वेशंस जो थी, थर्ड इक्वेशंस जो थी, जो हमें पिछली स्टेटमेंट में उन्होंने दी हुई थी, और वो कौन सी थी, वो ये वाली थी, ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो इस इक्वेशंस में जो हमने वो वैल्यू थी वो थी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इसमें बीटा की वैल्यू मैंने पुट की तो 7 माइनस अल्फा है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 3 अल्फा वैसे का वैसा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 को अल्फा से माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 4 को भी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो 3 और 2 5 अल्फा आ जाएगा, और 14
को अगर इधर इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 14 - 10 आ जाएगा। तो सॉरी बेटे, यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का, तो 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा खाली रह जाएगा। 14 को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो ये क्या होएगा, 14 में से 4 निकालेंगे -10 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू की क्या आ गई, -10 आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा कि वो जो बीटा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 माइनस अल्फ़ा, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू 7 + 10 और इसमें 7 और अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 10 निकाल ली है यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करूँगा तो 7 + 10 17 आ गया, ये बीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू जो है उसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, जो इस साइड पे मैंने लिखी हुई थी, जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी। यानी जो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो कौन सी थी, पिछली स्लाइड में वो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली अल्फा बीटा = 3m - 5। क्योंकि हम इसमें इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। अगर कोई और k की वैल्यू चाहिए होता तो फिर हम कोई और तरीका कार इख्तियार करते। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उस वाली इक्वेशंस में जिसको मैंने अभी पहले मेंशन किया, उसमें जब हम पुट करेंगे अल्फा = -10 बीटा = 7 इन इक्वेशन 2 पुट, यानी ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट करें। और वो वैल्यू थी कि वो मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख देता हूँ, सॉरी वो थी अल्फा बीटा = 3m - 5। ये मैंने पिछली स्लाइड में इक्वेशंस को क्या किया हुआ था, 2 बनाया हुआ था। ठीक है, ये स्लाइड जो है मैंने 2 बनाई हुई थी। तो -10 और 17, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई, इनकी वैल्यू लिख दी। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -170 आ गया। 5 को भी मैं इक्वल के इधर ले आया, सॉरी मैंने क्या किया है कि 5 को भी इक्वल के इधर ले आया, तो इधर आके प्लस हो गया। तो 170 में से 5 निकालेंगे तो -165 आ गया और 3m की वैल्यू क्या आ गई, -165। यानी 5 इधर ले आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इनकी वैल्यू आ जानी थी 170 माइनस का = 3m - 5। ठीक है, तो अब 5 उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मैंने इसलिए पहले लिख लिया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक तरफ 165 रह जाएगा माइनस का, दूसरी तरफ 3m, और जो भी वैल्यू मालूम करनी होती है बेटे उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। अब 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 5s are 15, इधर से एक कैरी गया, फिर 15 आ गया और 3 5s are 15, क्योंकि यहाँ माइनस का इसलिए -55 आ गया। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -55 आ गई। क्लियर हो गया बेटे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि क्वेश्चंस 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी जैसे हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मुश्किल लगे तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, और अगर ना भी सॉल्व हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको रिवाइज कर दूँगा। ठीक है बेटे। अब जो आज आपका काम है वो आज का लेक्चर्स इतना ही है। आपने ये अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है, और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुतजज़्ज़ल तरीक़ाकार के तहत किसी भी तरीक़ा से आप वो पूछ सकते हैं, चाहे वो आप मेल कर लें, व्हाट्सएप कर दें, या क्लास डिस्कशन ग्रुप में उसके साथ शेयर कर लें। अगर कहीं से भी आपको किसी पॉइंट की दिक्कत आ रही है तो वो आप इसको शेयर कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चंस भी सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें स्टेटमेंट थोड़ी दी हुई है, उसको देखते हुए हमने कुछ स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।